सुधांशु जी का डायरेक्ट अटैक या डायरेक्ट वार आप पे था। तो रंजन जी वापस आपके पास आ रहा हूं। जी राजीव दादा, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुधांशु जी को 2014 याद है। हाँ। और 2015 ये भूल गए। 2015 में इन्हें जो पटकनी मिली, बिहार की जनता ने इन्हें 53 सीटों पर समेट दिया। देखिए, बिहार का ये सच है, आप 2005 से लेकर ये 2023 में आप हैं, 2020 तक जितने चुनाव हुए, जिस गठबंधन के चेहरा नीतीश कुमार जी होते हैं, उस गठबंधन को बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलता है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 2024 में करारी शिकस्त इनकी होगी, 2025 में नामो निशान इनका मिट जाएगा। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये बड़े बड़बोले दावे करते हैं, लेकिन मैंने इन्हें 77 और 89 क्यों याद दिलाया कि अक्सर कोई राजनीतिक दल किसी को चेहरा क्यों बनाता है। आपकी पार्टी शहरी आधार की पार्टी थी। मैं चूंकि सुशील मोदी जी के खिलाफ उम्मीदवार होता था, शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतती थी और बिहार के ग्रामीण सीटों पर इनके पास कोई स्वीकार्य चेहरा नहीं था। नीतीश कुमार जी को चेहरा कम सीटों के बाद भी बनाने का फैसला इसीलिए इन्होंने लिया कि एक व्यापक सामाजिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि थी। गठबंधन बराबर एक तरफा प्यार नहीं होता है। गठबंधन, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसका स्वार्थ सर्वोपरि है, जो लाभ के लिए रिश्ते बनाती है। अच्छा। और इनका जिस समय ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करके ये सत्ता पूरी तरह से हथिया सकते हैं, तो इन्होंने 2020 में चिराग पासवान को अपना मुहरा बनाया। और उसके बाद शिंदे केवल महाराष्ट्र में नहीं है, हमारे यहाँ ये 2 प्रयोग इन्होंने शिंदे मॉडल का कर लिया। देश के अलग अलग राज्यों में यही काम ये करते हैं और शायद इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम गठबंधन तोड़ते हैं, इनसे पूछिए कि इन्हें छोड़कर लोग क्यों चले जाते हैं। एनडीए समझ रहा हूं आपकी व्यथा। सुधांशु जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल और ये 4 पार्टियां केवल अकेले भाजपा बच गई। ये गए शिबू सोरेन जी के साथ, वहां उनको इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। मायावती जी के साथ गए, उनको इन्होंने मिटाने की कोशिश की। यहाँ ये ममता जी के साथ गए, उनके साथ भी इन्होंने यही किया। और देश के जिस राज्य में गए ये, और आइडियोलॉजी इनका अगला तर्कस का तीर है आइडियोलॉजी। तो ये आइडियोलॉजी ऐसी है कि रात के अंधेरे में अजीत पवार जी के जरिए एनसीपी को ये ला सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पीडीपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। अफजल गुरु की वकालत करने वाले एमएलए के घर पर जाकर इनके बड़े नेता राम माधव वहां मिन्नतें मांगते समझ गया, पॉइंट टेकन, कि किसी तरह से वो राजीव जी पॉइंट टेकन, समझ गया, सरकार को समर्थन दे दे। राजीव जी पॉइंट, इसलिए ना आइडियोलॉजी है, केवल अनैतिकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार और इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश भाजपा का साथ। पॉइंट टेकन।